सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं सईद और रहमान सिद्दीकी। हम इस वक्त आज़ाद कश्मीर के तारीखी शहर त्राड़खल में मौजूद हैं। त्राड़खल की वजह शोहरत ये आज़ाद कश्मीर रेडियो त्राड़खल है, यानी रेडियो आज़ाद कश्मीर त्राड़खल, जो सोती महाज पे बड़ी ग्रां कदर खिदमात है तहरीक आज़ादी कश्मीर में। और फिर एक जदोजहद हुई डोगरा के ख़िलाफ़, तो त्राड़खल के जो कबाइल हैं ये उस जदोजहद के सरखेल थे। तो आज हमारे साथ दो शख्सियात मौजूद हैं, मोहम्मद यासीन और मोहम्मद हबीब। और मोहम्मद यासीन साहब इस इलाके से मुंतखब, मोहम्मद हबीब साहब इस इलाके से मुंतखब कौंसलर हैं। और आज इनसे मुलाकात हुई तो थोड़ा सा त्राड़खल की तारीखी अहमियत के बारे में पूछेंगे। और मोहम्मद यासीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। काफ़ी पुरानी चीज़ें इनको पता हैं और इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अच्छा हबीब साहब, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। माशाल्लाह आज़ाद कश्मीर रेडियो त्राड़खल बड़ा एक नाम, बड़ी एक पहचान, और तहरीक आज़ादी कश्मीर में सोती महाज पे बड़ा एक रोल। क्या कहेंगे आज़ाद कश्मीर रेडियो त्राड़खल के किरदार को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले आप सारे अहबाब का दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूँ कि आपने त्राड़खल जैसे एक पसमानदा स्टेशन को अपनी जो है वो एक्टिविटी का जो मौका फ़राहम किया यहाँ। त्राड़खल जो सबसे पहला आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत, तहरीक आज़ादी का बेस कैंप और पहला रेडियो स्टेशन जो त्राड़खल में था। असल में यहाँ उसकी जो है वो बिल्डिंग या उस तरह से सिस्टम या नस्ब नहीं था, लेकिन रेडियो स्टेशन त्राड़खल के नाम से जो है वो नशरियात हो रही थी, जिसने तहरीक आज़ादी कश्मीर के महाज पे और आज़ाद कश्मीर के जो है वो जुमला इशूज़ और आज़ाद कश्मीर के जो तहरीकी पस मंज़र है उसे दुनिया के सामने उजागर किया है। इसमें रेडियो स्टेशन त्राड़खल का बड़ा रोल रहा है और त्राड़खल का नाम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया है। अच्छा यासीन साहब, जो है ना हबीब साहब, तहरीक आज़ादी कश्मीर में त्राड़खल रेडियो का किरदार यकीनन किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है। फिर ये कि ये बेस कैंप की हैसियत से यहाँ पे तहरीक आज़ादी मुनज़्ज़म भी हुई, उस बारे में आप क्या कहेंगे? त्राड़खल में जो है वो बेस कैंप है और यहाँ के जर्री और बहादुर लोग जो जंगजू थे, उन्होंने जो साबका अंग्रेज़ आर्मी के जो है वो ट्रेंड याफ्ता लोग थे, उन्होंने अपनी फ़ौज तश्कील दी और यहाँ त्राड़खल एक बड़ा ग्राउंड है, उसके अंदर परेड और फिर जो है वो महाराजा के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ और कैप्टन हुसैन ख़ान शहीद और उस पूरी टीम का जो है वो हिस्सा बने कर्नल हिदायत ख़ान साहब, उनका घर भी यहाँ साथ ही है, जिनका तहरीक आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा रोल है। सरदार ख़ान बहादुर ख़ान साहब जो बड़ी एक नामवर सियासी शख्सियत रही हैं, उनका जो है वो बेस त्राड़खल है। इसी तरह सरदार सवार ख़ान साहब जो कश्मीर कौंसिल के मेंबर रहे हैं तहरीक आज़ादी कश्मीर के अंदर, उनका भी बड़ा रोल है। अमेरिका के अंदर जो है वो मुकीम है, वो भी इस त्राड़खल के खित्ते से ताल्लुक़ रखते हैं। कर्नल मनशा ख़ान साहब जो 65 की जंग के हीरो हैं, उनका जो है वो आबाई स्टेशन त्राड़खल है। तो यूँ त्राड़खल के लोगों ने तहरीक आज़ादी के अंदर नुमायाँ किरदार अदा किया और तकरीबन जो है वो 60 के करीब ऐसे नौजवान जो 92 से लेके आज तक तहरीक आज़ादी जो चल रही है उसमें अपनी जानों का नजराना पेश कर चुके हैं और आज भी यहाँ तहरीक पूरी आबोताब के साथ ज़िंदा है। यहाँ के लोग बहादुर, जर्री और कश्मीर के साथ एक कमिटमेंट रखते हैं और उसके लिए जानों की कुर्बानियाँ दे भी रहे हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर की आज़ादी तक जो है वो और इस्लाम की सरबुलंदी तक अपनी जानों के नजराने पेश करते रहेंगे। अच्छा आप एक बुज़ुर्ग शख्सियत हैं इस इलाके की, बड़ा अहम रोल है, बड़े जंगजू कबाइल यहाँ पे इस इलाके में रहे, डोगरा के ख़िलाफ़ जदोजहद आज़ादी में बरसरे पैकार रहे। फिर जो इंडिया से आज़ादी की जदोजहद है, जैसा कि जिक्र भी हुआ, यहाँ के बड़े नौजवानों का किरदार है, बड़ी कुर्बानियाँ, बड़ी शहादतें। तो ये जो त्राड़खल के लोगों का जो जज्बा रहा जहाद के हवाले से शुरू से, उसकी क्या वजूहात थी और ये आज तक बड़े पेश पेश हैं जद्दोजहद आज़ादी में? जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आके हम लोगों के जो वसाइल हैं उनको उजारा किया है। यहाँ के जो लोग थे बड़े बहादुर और बड़े गैरतमंद और बड़े बाइज़्ज़त और इस्लाम पसंद लोग थे। हम
हमारे जो बुज़ुर्ग थे उन्होंने जब ये आज़ादी की जंग लड़ी तो उन्होंने अपने वसाइल उनके पास इतने कम थे, उसके बावजूद उन्होंने ये जंग लड़ी। और इंशाअल्लाह आगे भी हम इसी तरह रहेंगे जब तक कश्मीर की आज़ादी नहीं होती पूरी। हम इंशाअल्लाह जो हमारी नई नस्ल है वो इसमें भरपूर ताउन करती है और बिल्कुल उसी तरह जज्बा रखते हैं। और इंशाअल्लाह हम इस कश्मीर के लिए, अपने इस्लाम के लिए और सब में लोग एक जग जाए। और हमारी जो नई नस्ल है उनमें ये कूट कूट कर भरा हुआ है ये जज्बा। और इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को आगे ही ले जाएंगे। और यकीन है हमें कि इंशाअल्लाह एक दिन ऐसा आएगा कि हमारी आज़ादी होगी। हमारा ये हबीब साहब का एक छोटा भाई था, वो इसमें शहीद हुआ है। और हमारे गांव के, हमारे इलाके के बहुत नौजवान जो थे वो शहीद हुए हैं और ज़्यादातर उनका ताल्लुक़ जमात से ही था। और इंशाअल्लाह हमारा जितना भी जो नई नस्ल है उनके जज्बात ऐसे ही हैं और ऐसे ही रहेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, यहाँ की कोई ख़ास रवायात, यहाँ की कोई ख़ास रस्म व रवाज, यहाँ के कल्चर के हवाले से भी बताइए। जो है ना, यहाँ के जो लोग हैं वो मेहमान नवाज बहुत अच्छे हैं। और यहाँ में जितने भी लोग यहाँ आते हैं, गेस्ट वगैरह आते हैं, उनके साथ बहुत अच्छे किस्म का ताउन करते हैं। और हमारे लोगों में बहुत जज्बा है कि लोगों की खिदमत करें, लोगों के साथ चलें। और अच्छी रवायत है हमारी, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई आदमी हमारे से इस चीज़ में को आगे निकल जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत दयानतदार लोग हैं। और इसमें आप ख़ुद भी देख सकते हैं यहाँ के लोगों के मुस्कुराहट और लोगों के जज्बा, बिल्कुल आपको ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा जो त्राड़खल में लोगों का है जज्बा। और इंशाअल्लाह हम इसी तरह रहेंगे। जी बिल्कुल, बढ़िया। एक मेहमान नवाजी, मोहब्बत और एक मुस्कुराहट के साथ मिलना यहाँ के लोगों की रवायत है। और अच्छा, आखिर में आपसे पूछूंगा, आप काउंसलर भी हैं, ज़ाहिर है कि तो चलो तारीख़ हो गई और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जो इस इलाके के साथ मनसूब हैं। ये इलाका मसाइल ज़्यादा भी है और आप मुंतखब काउंसलर भी हैं। हम समझते हैं कि हुकूमत ने जो है ना, जो ग्रास रूट लेवल से नुमाइंदगान हैं उनको उस तरह से वसाइल फ़राहम नहीं किए, उनको एम्पावर नहीं किया। आप अगर त्राड़खल के मसाइल चीदा चीदा बताएंगे तो वो क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। त्राड़खल, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि एक तारीख़ी पस मंज़र रखने वाला, ये मेरी बैकग्राउंड पे जो रेस्ट हाउस नज़र आ रहा है और ये जो 4 बड़े चिनार के दरख्त हैं ये महाराजा के दौर के लगे हुए हैं। और रेस्ट हाउस भी महाराजा के दौर का बना हुआ है। ये महाराजा के दौर में तहसील हेडक्वार्टर रहा है यहाँ। इसी तरह पहला आज़ाद कश्मीर का दारुल हुकूमत। और फिर इस खिते को ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ मोहतरमा फ़ातिमा जिना, लियाकत अली ख़ान, बेनज़ीर भुट्टो और इमरान ख़ान जो है वो यहाँ बड़े बड़े जलसों से ख़िताब कर चुके हैं। यहाँ मसाइल के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पहले CMH हुआ करता था, उसे यहाँ से रावलाकोट मुंतकिल कर लिया गया। और आज हमारे पास एक THQ हॉस्पिटल है जिसमें 5 डॉक्टर्स हैं, लेकिन वो ड्यूटी पे सिर्फ 1 डॉक्टर हाजिर होता है, बाकी जो है वो प्राइवेट क्लिनिक में बैठते हैं। हमारा उनसे ये हुकूमत से ये भरपूर मुतालबा है कि जो उनके साथ ज़ाब्ता इखलाक है उसमें 36 घंटे एक हफ़्ते में अगर डॉक्टर्स ने ड्यूटी देनी है तो 2 डॉक्टर्स दिन को और 1 रात को ड्यूटी दे। हमारा हॉस्पिटल खाली रहता है बिल्कुल, उसमें कोई टेक्नीशियन तक जो है वो नहीं होता। रात को आप कोई इमरजेंसी में मरीज़ ले जाएं तो वहाँ हमें कोई नहीं मिलता। इसी तरह त्राड़खल से पलंदरी जो डिफेंस रोड है, तारीख़ी रोड है, मुझे याद है कि जब मैं 92 में पलंदरी में पढ़ा करता था, ग्रेजुएशन करता था, उस वक्त से लेके इससे, बल्कि उससे 5-7 साल पहले से ये जो है वो सड़क बनना शुरू हुई और आज तक ये सड़क मुकम्मल नहीं हो सकी। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस सड़क को एक मरतबा भी बना हुआ नहीं देखा और ये जो है वो टूट फूट का शिकार है। इंतहाई जो है वो मुश्किल सफ़र है यहाँ का, चूँकि रावलपिंडी का मेन रास्ता यही है, यहाँ से मरीज़ों को मुंतकिल किया जाता है। बीमार हैं, यहाँ हॉस्पिटल की सहूलत नहीं, सेहत की सहूलत नहीं, लोग जो है वो पसमानदा हैं और यहाँ से अगर निकलते हैं तो वो रावलपिंडी इस्लामाबाद का रुख करते हैं, चूँकि इलाज मालजे के लिए हमने वहीं जाना होता है। तो ये रोड इंतहाई ख़राब है। मैं अरबाब अख्तियार से ये मुतालबा करता हूँ कि एक तो इस रोड को जो है वो रिकंडीशन फौरी तौर पर बनवाया जाए और इसी तरह त्राड़खल गुइनाला रोड जो यहाँ से टोटल रावलाकोट तक सफ़र को समेटते हुए 13 किलोमीटर जो है वो कर लेती है, जो 30 किलोमीटर है।
और वो उसका जो है वो एक अरसे से काम पेंडिंग पड़ा है। सिर्फ उसकी कटाई हुई थी, दीवारें लगी थी, बजट लगा है और उसके बाद उस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। त्राड़खल गुइनाला रोड बननी चाहिए और त्राड़खल रिंग रोड है, यहाँ ज़िले फौजदारी अदालत है, ग्रेटर वाटर सप्लाई स्कीम है। ये हमारे जो है वो मेजर इश्यूज़ हैं कि जो मैं समझता हूँ कि हुकूमत को फ़ौरन जो है वो एड्रेस करने चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ी तफसील के साथ आपने बताया इस इलाके की खूबसूरती, इस इलाके की रवायात, इस इलाके की अक़दार, इस इलाके की रस्म व रवाज और यहाँ के गयूर कबाइल के लाजवाल कारनामों से आपने आगाह किया। और इन सारी चीज़ों के बावजूद ये इलाका मसाइल ज़दा है। यकीनन अरबाब इख्तियार को यहाँ के मसाइल की तरफ तवज्जो देनी होगी। सुनो डिजिटल के लिए सईद रहमान सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।